दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो और बात यमुना पर न हो, सियासी मुद्दा यमुना न बने, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार फिर से दिल्ली के सियासी रण में, चुनावी रण में यमुना की एंट्री हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा पर आरोप लगाया गया कि यमुना में जहर मिलाया गया है। इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर हुई और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से मानहानि का केस करने की बात कही गई, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर आम आदमी पार्टी से सबूत मांगे हैं और पलटवार किया है। दिल्ली की सियासी लड़ाई जहरीले पानी पर आई। यमुना के पानी में जहर, मच गया सियासी गदर। दिल्ली में जहरीला पानी, केजरीवाल वर्सेस सीएम सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जहरीला होता जा रहा है। आए दिन कोई न कोई मुद्दा गर्माता जा रहा है। अब दिल्ली का संग्राम यमुना जल को लेकर छिड़ गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा आरोप लगाया जिसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार आमने सामने आ गई। अरविंद केजरीवाल ने क्या आरोप लगाए और उस पर नायब सिंह सैनी ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का केस करेंगे। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? दिल्ली में जहरीले पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लगे हाथ सवालों की बौछार कर दी। कई सवाल पूछे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा ने पानी में जहर मिलाकर भेजा, तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल बताएं कौन सा जहर डाला गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंजीनियर्स ने जहरीला पानी आने से रोका, तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो पानी रोका वो कहां गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दो देशों के दुश्मनी जैसा दिल्ली से बर्ताव किया जा रहा है, तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि जहरीले पानी से यमुना में कितनी मछलियां मरी। सीएम सैनी के आरोप और मानहानि वाली बात पर अरविंद केजरीवाल भड़क गए। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहा कि केस से मत डराओ। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने। जहरीले पानी वाले आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। केजरीवाल जी,
आज मैं आपको 3 सवाल पूछकर जाता हूं। आपके पास आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, जहर मिलाया है तो किस तरह का जहर मिलाया है, कौन सा जहर मिलाया है, इसका नाम क्या है, वो दिल्ली की जनता को बताइए। अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यमुना के पानी को मुद्दा बनाया, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस ने पलटवार किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो कि दिल्ली वालों को 7 गुना अमोनिया वाला जहरीला पानी भेजो। चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो। आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। ये कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मुझे लगता है इस पर एकदम आम आदमी पार्टी का हर कैंपेन बंद करना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को हरियाणा पुलिस को केस करके गिरफ्तार करना चाहिए। अगर आपने किसी पर नरसंहार का आरोप लगाया है तो अगर सबूत हो तो सबूत दीजिए, नहीं तो इससे घबराहट फैलेगी, पैनिक फैलेगा, द्वेष फैलेगा, जिसको हम कहते हैं भाईचारा टूटता है। ये सारे के सारे चार्ज लगने चाहिए। यमुना जल विवाद को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग के पास गए। दोनों पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से अपनी अपनी शिकायत की। हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि अगर इसी तरह जहरीला पानी आता रहा तो हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। हमें इलेक्शन कमीशन ने आश्वस्त किया है कि पानी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लोगों के जीने मरने से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के लोगों के हित में जो डिसीजन होगा वो डिसीजन लेगी। श्री अरविंद केजरीवाल आज एक बेहद अराजकतावादी मानसिकता से दिल्ली की राजनीति में जहर घोलने पे उतर आए हैं, और इसलिए हमने चुनाव आयोग को उनके भाषण का पूरा अंश दिया। जो भाषण का अंश बिल्कुल झूठ बोलता है कि दिल्ली में कोई पानी में जहर घोला जा रहा है, अलगाववादी बात की गई है, वो चुनाव आयोग की मर्यादा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस के एकदम खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल के आरोप के बाद बीजेपी के नेता सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। केजरीवाल और आतिशी के आरोपों को दिल्ली जल बोर्ड ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे लोगों में डर पैदा हो सकता है। इसके साथ ही जल बोर्ड ने इस मामले को एलजी के संज्ञान में लाने की बात भी कही है। अब पूरे मामले को लेकर आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर जुबानी जंग के पीछे वजह क्या है। दरअसल यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ा है। यह स्तर कल 6.5 ppm तक पहुंच गया था। इसका असर यह है कि वजीराबाद, चंद्रावल, ओखला सप्लाई पर असर पड़ा। एनडीएमसी, सिविल लाइन समेत कई इलाकों पर असर पड़ा। दिल्ली जल बोर्ड ने सफाई में कहा कि हर साल पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है। अक्टूबर से फरवरी तक स्तर में इजाफा होता है। दिल्ली में पानी 3 जगहों से आता है, लेकिन दिल्ली सरकार और केजरीवाल ने केवल हरियाणा पर आरोप लगाए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को पानी कहां-कहां से मिलता है। हरियाणा से यमुना नदी के जरिए 38.9 करोड़ गैलन यानी दिल्ली की सप्लाई का कुल 41% हरियाणा से मिलता है।
गंग नहर के जरिए 25.3 करोड़ गैलन यानी 27% उत्तर प्रदेश से मिलता है और भाखड़ा नागल बांध के जरिए 22.1 करोड़ गैलन यानी 24% पानी पंजाब से मिलता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी यानी डीपीसीसी के मुताबिक दिल्ली क्षेत्र में यमुना में 122 नालों का गंदा पानी बहाया जा रहा है। इनमें भी सबसे अधिक गंदगी नजफगढ़ नाला के जरिए डाली जा रही है। ये नाला अकेले ही दिल्ली में यमुना के 80% पानी को प्रदूषित कर रहा है। 48 किलोमीटर यमुना की लंबाई पल्ला से ओखला तक है। 22 किलोमीटर वजीराबाद से ओखला बैराज सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली में 41 सीवर ट्रीटमेंट्स प्लांट लगाए गए हैं। 34 सीवर ट्रीटमेंट्स प्लांट काम कर रहे हैं। दिल्ली में 1797 अनधिकृत कॉलोनियां बसी हैं। 1413 कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क नहीं है। 2% हिस्सा दिल्ली से होकर गुजरता है। अकेले दिल्ली में 70% गंदगी करती है। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप लगाने के बजाय जरूरत इस बात की है कि यमुना को शुद्ध और प्रदूषण मुक्त किया जाए, तभी तो यमुना नदी निर्मल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।